Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी से, कोरोना से आप सब स्वस्थ होंगे एवं अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। इसके अलावा तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन रहे हो। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ग्रामर का टॉपिक, जो हमारी टेंस के ऊपर आधारित था, टेंस के ऊपर चल रहा था। टेंस की सीरीज में चलते हुए आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सीरीज में चलते हुए हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इन टेंसों को समझा था। आज हम समझने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टेंसों को समझना पड़ेगा, जो कि आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की या पहचान की, कि टेंस को कैसे समझा जाता है। कि जैसे हमने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा था कि जो परफेक्ट होता है इसका सी से कंसिडरेशन मानी जाती है। सी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि से वह होता है जो पास्ट की कनेक्टिविटी करता है किसके साथ, प्रेजेंट के कारण का प्रेजेंट के साथ, या फिर पास्ट की कनेक्टिविटी करता है किसके साथ, फ्यूचर के साथ। ठीक है, इसका मतलब होता है से। कहने का क्या मतलब हुआ, जो काम भूतकाल या पास्ट टाइम में शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी चलने की संभावना है, उसको प्रकट करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। ये रोल रहा किसका, परफेक्ट का। कॉन्टिन्यूस के लिए बात करें तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमने समझा था कि रहा, रही और रहे। रहा, रही, रहे। इसमें हमने ये जाना था कि भाई ये जो होता है कॉन्टिन्यूस का होता है, प्रेजेंट का होता है तो यहाँ पे है मिलता है, पास्ट का तो जिसमें है मिलेगा। तो पास्ट के लिए यहाँ पे क्या आ गया, था, थे या थी। तो सेंसिबिलिटी कैसे बनी है आपकी, यदि किसी वाक्य में से रहा था, यदि किसी वाक्य में से रही थी, यदि किसी वाक्य में से रहे थे इत्यादि, से रहे थे इत्यादि आएंगे, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक से मैं बता दूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आएंगे, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है बेटा, इससे आगे चलते हुए हम इसके रूल्स की बात करते हैं। ये तो थी बात इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके पहचान की। इससे आगे चलते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे ये बनेगा। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये दो टेंसों का बना, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर में, टेंसेस में हमने एक चीज समझाई थी शुरू में कि जो वाक्य होगा वो दो चीजों से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो जो पिछला टेंस था मतलब पास्ट परफेक्ट, उसका रोल क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब का। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती थी आपकी, हैड। ही, शी, इट, नाउन के साथ, सब के साथ किसका प्रयोग होता था, हेड का। लेकिन हमने एक चीज और समझी थी कि जो तीन टेंस है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड को एडिशनल जोड़ा जाता है जिसको बीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीन। तो एक चीज तो आपके सामने क्लियर होगी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी लगेगी भाई, हैड बीन। कौन सी लगेगी, हैड बीन।
इसके अलावा मेन वर्ब की जो बात की जाती है तो मेन वर्ब में आपको जिरोंड के 6 टेंस बताए थे, जिनमें आपका जिरोंड का ये चौथा टेंस है, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूस का होता है। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एन जी का, इसका प्रयोग करेंगे आई एन जी का, ठीक है बेटा। और निश्चित समय अगर आपको दिया होगा, निश्चित समय अगर आपको दिया होता है, समय के लिए हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आके आपका टेंस समाप्त हो जाता है। इस टेंस में आपने क्या पढ़ा कि भाई जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आएंगे, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय अगर आपको दिया होगा तो आप सिंस का प्रयोग करोगे, अनिश्चित समय में आप फॉर का प्रयोग करोगे, ठीक है बेटा। इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जिसके कारण आपको शुरू में ये इस डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं। मैं आई हैड के साथ बीन, आई हैड बीन क्या कर रहा है भाई, वो कपड़े धो रहा है ना, वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। आपको निश्चित नहीं है भी कौन से 2 घंटे हैं, जिसके कारण आपने फॉर का प्रयोग इस वाक्य में किया है। आगे चलते हुए वे सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे, यहां पे आपको निश्चित समय दिया है, सुबह मालूम है आपको, मॉर्निंग जिसको बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपने क्या किया, वे के लिए आ गया दे के साथ आ गया हैड, यहाँ पे आ गया बीन, दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये दोनों आपके सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव में डिस्कस करें तो ये आई हैड बीन वॉशिंग, जैसे मैं 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट बीन वॉशिंग
clothes since I had not been washing clothes since for 2 hours ओके। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएं, प्रश्नवाचक में, तो प्रश्नवाचक में हमने क्या रूल पढ़ा था बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आ जाती है। जैसे आई हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours, मतलब अगर इसको हम प्रश्नवाचक बनाए, हैड क्या आई नॉट बीन, had I not been washing clothes for 2 hours, ये आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। मतलब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशंस इसमें लागू हो जाती है। यही चीज अगर हम इसमें समझे, वे सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे, सिंपल हो गया। वे सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे तो क्या हो जाएगा आपका, दे हैड बीन नॉट वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय हो गया, ठीक है। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में बढ़ाओ तो क्या होगा, हैड दे नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे आके ये जो आपका टेंस है ये समाप्त हो जाता है, जिसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोला जाता है। यहां तक आने के बाद हमारे जो 8 टेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये 8 टेंस कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी टेंस है, जो टेंस का आखिरी पुत्र है तीसरा, जिसको फ्यूचर टेंस बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो हमने ये टेंस समझाया आपको विस्तृत तौर पे आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, अपने व्यूज प्रकट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये संसार में फैली भयंकर महामारी जल्दी से सुरक्षित हो, ताकि आप सबको स्कूल में जाने का अवसर मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।